I, Kamaljit, commit to be vigilant and bear in my mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, especially when in public places, to maintain a distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID. Hello my dear students from 9th. So, from previous class we discussed up to scalenchyma. Today we will start complex permanent tissues. Second chapter complex permanent tissue. बच्चा आप सब ने लास्ट क्लास में भी स्टडी किया है कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ को कंडक्टिव टिश्यूज़, वस्कुलर बंडल टिश्यूज़ बोलते हैं. ये क्या होते हैं? द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स विच वर्क टुगेदर एज अ यूनिट. इसमें जो सेल होते हैं वो एक से ज़्यादा टाइप के होते हैं और ये यूनिटी में वर्क करते हैं. मोस्ट प्रोबेबली जो कोई कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं बच्चा, ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं. ऑर्गेनिक मटेरियल्स, वाटर और मिनरल सबको ट्रांसपोर्ट करते हैं अप एंड डाउन दी प्लांट्स. इनको कंडक्टिव और वस्कुलर टिश्यूज़ भी बोलते हैं. द कॉमन टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट, अब कॉमन टाइप के कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं? जाइलम एंड फ्लूएम. आपने नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में भी स्टडी किया है. जाइलम क्या करता है? वाटर कंडक्ट करता है. फ्लूएम क्या करता है? फूड ट्रांसपोर्ट करता है. जाइलम वुड और फ्लूएम बास्ट. जाइलम एंड फ्लूएम टुगेदर फॉर्म वस्कुलर बंडल. ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? वस्कुलर बंडल बनाते हैं. जाइलम क्या है? इज नॉन एज वुड. इट इज अ vascular and mechanical tissue. Xylem cells are thick walled. They have found in the form of tubular passage. Xylem consists of 4 type of cells called xylem elements. अब देखो xylem क्या काम करता है? xylem आपकी प्लांट में वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है. ठीक है. अब इस xylem में डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं. 4 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं. फर्स्ट होता है ट्रैकियर, सिंगल सेल एलोंगेटेड एंगुलर डेड सेल्स. मतलब ये सिंगल सेल एलोंगेटेड एंगुलर डेड सेल्स होते हैं इसमें ट्रैकिया में. दिस इज ट्रैकिया. ये एलिमेंट्स हैं. वेसल्स एंड ट्रैकिया मच एलोंगेट मल्टी सेलुलर ट्यूब्स. इनमें मल्टी सेलुलर ट्यूब्स होती है. जाइलम एंड वुड पैरेन्काइमा क्या होता है? स्मॉल होते हैं, थिक वॉल होती है. Xylem, scalenchyma and wood fibers more elongated fiber with thick walls and narrow cavities. मतलब इसमें बताया गया कि इसमें क्या क्या था? thick walls होती है, narrow cavities होती है. Except xylem parenchyma, all other xylem elements dead are dead. सिर्फ और सिर्फ एक जो xylem parenchyma होता है उसमें ही लिविंग सेल्स होते हैं, बाकी में सब डेड होते हैं. Vessels are the most important cell of 4 type of xylem elements. जो वेसल है क्या है? इम्पॉर्टेंट सेल्स है सारे जाइलम एलिमेंट्स में. ठीक है. द ट्रांसवर्स वॉल्स बिटवीन द वेसल्स एलिमेंट्स आर पार्शियली एंड फुली डिजॉल्व टू फॉर्म कंटिन्यूस चैनल और वाटर पाइप्स. The ring present in the trunk of an old trees are the xylem rings. By counting the number of rings, we can determine the age of a tree. अब जो रिंग्स प्रेजेंट होती है ना ओल्ड ट्रीज में, अगर देखोगे बहुत ज़्यादा पुराना ट्रीज है उसमें जो रिंग्स होती हैं वो उसमें xylem रिंग्स होती हैं. आप उस रिंग्स को काउंट करके डिटरमाइन कर सकते हो, पता कर सकते हो कि उस ट्री की कितनी ज़्यादा एज है. अब फंक्शन क्या है जाइलम में? ये वाटर ट्रांसपोर्ट करता है अपवर्ड डायरेक्शन में. अपवर्ड मूवमेंट की हो रही है क्योंकि वाटर तो डेफिनेटली हम रूट में डालते हैं, रूट से वो ऊपर की तरफ जाता है, इसलिए अपवर्ड मूवमेंट में ये वाटर सप्लाई करते हैं. ट्रैकिया, वेसल एंड जाइलम स्कैलेनकाइमा प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ. अब ये ट्रैकिया, वेसल, स्कैलेनकाइमा का काम क्या होता है बच्चा? ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं पूरे प्लांट की बॉडी को. Phloem. Phloem is a living, conducting and vascular tissue. It contains tubes. ये क्या है? living, conducting और vascular tissue है. ये ट्यूब कंटेन करता है जैसे जाइलम. बट इट परफॉर्म नो मैकेनिकल फंक्शन. बट ये कोई भी मैकेनिकल फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है. इसमें भी सेम 4 एलिमेंट्स और सेल होते हैं. सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स. ये भी एलिमेंट्स है. पहले हमने जाइलम के एलिमेंट्स पढ़े, अब हम फ्लोएम के एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं. फ्लोएम का काम क्या होता है? ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू आउट द प्लांट्स बॉडी. सीव ट्यूब्स क्या है? दिस आर सिलेंडर्स लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ एलोंगेटेड थिन वॉल सेल्स प्लेस एंड टू एंड. अब जो सीव ट्यूब्स है सिलेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये प्लेस होता है एंड टू एंड. द एंड वॉल ऑफ सीव्स
tube cells are perforated by numerous pores are called sieve plates. अब जो एंड वॉल्स ऑफ sieve tube cell है वो परफॉर्म करते हैं perforated by numerous pores are called sieve plates. I will show you. ये देखो बच्चा, ये क्या है, फ्लोएम एलिमेंट्स हैं, ये क्या है, sieve plates है, जिसके बारे में अभी हमने स्टडी किया था. एंड वॉल्स ऑफ sieve tube cell are perforated by numerous, छोटे छोटे पोर्स होते हैं इसके अंदर, ये देखो, लुक एट दिस, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इसको हम बोलते हैं sieve plates बोलते हैं. द न्यूक्लियस ऑफ sieve tube जनरेटेड और मैच्योरिटी ऑन मैच्योरिटी, जो न्यूक्लियस होता है sieve tube का वो डीजनरेट होता है मैच्योरिटी के बाद. नेक्स्ट, कंपेनियन सेल्स. दीज आर थिन वॉल एंड elongated cell attached to the lateral side of the sieve tube. अब ये lateral sides और sieve tube के साथ attached होते हैं. ये बहुत ज़्यादा एक्टिव साइटोप्लाज्म होता है इनके अंदर, लार्ज न्यूक्लियस होता है. दिस सेल्स आर लिविंग, इसके अंदर जो भी सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं. ये कंट्रोल करते हैं एक्टिविटीज़ ऑफ sieve tube एलिमेंट. sieve tube एलिमेंट जो मैंने अभी दिखाया, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, sieve plates बोलते हैं उनको. ये sieve tube की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है कंपेनियन सेल. फ्लूएम पैरेन्काइमा, दे आर थिन वॉल लिविंग सेल्स. ये थिन वॉल लिविंग सेल्स होते हैं, इनके अंदर जो वॉल होती है उनकी बहुत ज़्यादा थिन होती है. ये स्टोर करते हैं फूड को और हेल्प करते हैं लेटरल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में. फ्लोएम फाइबर, ये स्केलेनकाइमा फाइबर्स रहते हैं जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं. फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है, ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड टू ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट. फ्लोएम पैरेन्काइमा हेल्प क्या करता है, स्टोरेज करने के लिए फूड को. ओके बेटा, सो दिस इज द टू एग्जाम्पल डिफरेंस बिटवीन ऑफ जाइलम, फ्लोएम एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज. अब ये क्या कर रहे हैं, जो जाइलम मेनली डेड सेल्स कंसिस्ट करता है, ये लिविंग सेल्स कंसिस्ट करता है. कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिया वेसिल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर, ये इसके अंदर ये जो एलिमेंट्स के नाम दिए. ये फ्लूएम कंसिस्ट करता है sieve tube, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स. इट कंडक्ट्स वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स फ्रॉम रूट्स. ये क्या करता है, वाटर को कंडक्ट करता है और डिजॉल्व मिनरल्स जो होते हैं रूट में वो सबको अपर डायरेक्शन, एरियल प्लांट्स मतलब फ्लावर्स को, स्टेम को, ब्रांचेस को प्रोवाइड करता है. अपर डायरेक्शन में फूड ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल्स को. ये ट्रांसलोकेट ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम द लीव्स. लीव्स क्या करते हैं, लीव्स के पास फूड प्रिपेयर करते हैं, वहाँ से ये क्या करता है, डिफरेंट प्लांट्स की बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देता है. नाउ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यू. दिस सेल्स आर स्मॉल एंड आइसोडायमेट्रिक. ये सेल्स स्मॉल होते हैं और आइसोडायमेट्रिक होते हैं. दिस सेल्स आर वेरिएबल इन साइज. ये जो होते हैं दिस सेल्स आर वेरिएबल इन शेप एंड साइज. शेप एंड साइज में वेरी करते रहते हैं. इंटरसेलुलर स्पेसेस आर यूजुअली एब्सेंट. इसमें जो मतलब छोटे स्पेस जो होता है सेल्स के बीच में वो एब्सेंट रहता है. इसमें कॉन्स्पिशियस इंटरसेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट. वैक्यूलर एब्सेंट बिकॉज स्टोरेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. यहाँ पर क्या होता है, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है परमानेंट टिश्यूज में. द सेल वॉल्स आर थिन. सेल वॉल्स में बी थिन और थिक. द सेल डिवाइड अगेन. यहाँ पर जो सेल है वो अपने आप डिवाइड होता जाता है. यहाँ पर नॉर्मली डू नॉट डिवाइड, क्योंकि एक डिवाइड होते होते वो क्या बनते हैं, परमानेंट टिश्यूज बन जाते हैं. द सेल्स आर अनडिफ्रेंशिएटेड. द सेल्स आर फुली डिफ्रेंशिएटेड. अनडिफ्रेंशिएटेड होता है लेकिन ये फुली डिफ्रेंशिएटेड होता है. ये सिंपल टिश्यू होता है. इट मे बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज. ओके बेटा, सो यहाँ पर आपके प्लांट टिश्यूज़ के बारे में कंप्लीट हो गया है. एक बार आप गो थ्रू करना, इट इज़ वेरी इजी. जाइलम और फ्लोएम आपने प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी किया है. ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट नाउ एनिमल टिश्यूज़. एनिमल टिश्यूज़ क्या हो रहे हैं, अब हमने प्लांट्स के बारे में स्टडी कर ली कि प्लांट्स में डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं. सेम गोज टू एनिमल्स ऑल्सो. एनिमल्स में भी डिफरेंट टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं. बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सिंपल टिश्यूज़ इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स आर कैटेगराइज इन दिस टाइप. अब ये पूरा कैटेगराइज किया हुआ है. एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यूज़ एंड नर्वस टिश्यूज़. ये एनिमल टिश्यूज़ की पूरी समरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल टिश्यूज़ को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. अगेन एपिथेलियल टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 parts, that is simple epithelial, a compound epithelial. Muscular tissue is further divided into 3 types, strip, unstrip and cardiac. Connective tissue is further divided into 3 types, connective, skeletal, vascular tissues. And this simple epithelial tissues is further divided.
तो बच्चा ये क्या है, ये पूरा एक एनिमल टिश्यू की समरी क्लासिफिकेशन की, इसको हम अब डीप नॉलेज गेन करेंगे। एनिमल टिश्यूज़ पहले 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विथ एपिथेलियल टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या होते हैं? एपी मीन्स above, एंथेलियल्स टू ग्रो। दिस टाइप ऑफ टिश्यूज़ ऑलवेज ग्रो ऑन सम अदर टाइप ऑफ टिश्यूज़। ये जो टिश्यूज़ होते हैं ये हमेशा ग्रो होते हैं दूसरे टिश्यूज़ के ऊपर। ये इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? सेल्स आर प्रेजेंट एंड टू एंड विदाउट और विथ नेग्लिजिबल इंटरसेलुलर स्पेस। जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं एंड टू एंड, उसमें सेलुलर स्पेस प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी, विदाउट और विथ नेग्लिजिबल इंटरसेलुलर स्पेस, बहुत कम नामात्र में होगा या तो होगा ही नहीं सेल स्पेस। इट ऑलवेज रेस्ट अपॉन अ नॉन सेलुलर नॉन लिविंग गैलेटेनियस लेयर कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये हमेशा रेस्ट पे होते हैं, मतलब ये अपॉन अ नॉन सेलुलर में हमेशा रेस्ट में होते हैं। इनको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। देयर इज़ नो डायरेक्ट ब्लड सप्लाई टू दिस टिश्यू। इस टिश्यू से डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं होती है। It is non-nervous in nature. The cells of this tissue may be flattened, cuboidal and columnar in shape. Different tissues जो होते हैं, सेल्स होते हैं इस टिश्यू के अंदर, ये अलग अलग या फ्लैटन भी हो सकते हैं, क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं और कॉलमनर भी हो सकते हैं। The cells may be present in a single layer or in many layers, one above the other. अब बेटा अगर सिंपल एपिथेलियम है, इट मीन्स डैट कि जो सेल प्रेजेंट है वो सिर्फ एक ही लेयर में प्रेजेंट है, एक ही लेयर है। लेकिन ये अगर बहुत सारी लेयर्स है, इट मीन्स वो क्या हो गया, कंपाउंड एपिथेलियल हो जाता है। इट कवर्स ऑल द ऑर्गन्स एंड लाइन्स द कैविटी ऑफ होलो ऑर्गन्स लाइक स्टमक। ये क्या करता है, सारे ऑर्गन्स को कवर करता है और लाइन्स प्रोवाइड करता है, होलो ऑर्गन्स लाइक स्टमक में लाइनिंग प्रोवाइड करते हैं। Now, what is the functions of epithelial? The epithelial tissues form a number of functions, such as it is primary protective in functions. It cover all the organs from outside. Example, epidermis of skin and form the lining of hollow organs. अब बच्चा ये most probably जो epithelial tissues होते हैं ये आपको protection provide करते हैं, protective होते हैं। जैसे आपकी skin है, this is skin। अब ये स्किन की जो लेयर है एक के नीचे, यही एपिथेलियल टिश्यू थे, स्किन की लाइनिंग देते हैं, ये प्रोटेक्शन के लिए काम आता है और आपके हॉलो ऑर्गन्स को भी लाइनिंग प्रोवाइड करता है। इट प्रिवेंट्स द अंडरलाइनिंग सेल्स फ्रॉम ड्राइंग, इंजरी एंड केमिकल इफेक्ट्स। एपिडर्मिस ऑफ स्किन ऑल्सो प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम। अब ये जो एपिडर्मिस ऑफ स्किन है ये प्रोटेक्शन, बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है, प्रिवेंट करती है आपको ड्राई होने से, इंजरी होने से और केमिकल इफेक्ट से। ग्लैंडुलर एपिथेलियम में सिक्रीट यूजफुल सब्सटेंस। जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है वो सिक्रीट मतलब प्रोड्यूस करता है यूजफुल सब्सटेंस फॉर द बॉडी। सेंसरी एपिथेलियम फॉर्म सेंस ऑर्गन्स। जो सेंसरी एपिथेलियम होता है वो सेंस ऑर्गन्स फॉर्म करते हैं, ये हेल्प करते हैं प्रिसीविंग द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जो भी एक्सटर्नली स्टिमुलाई रिस्पॉन्ड करती है आपकी बॉडी, ये हेल्प करते हैं। सेंस ऑर्गन्स का काम क्या होता है, आपकी एक्टिविटीज साइड, आपको कोई बुला रहा है या आपने कोई गर्म चीज़ को हाथ लगा दिया तो मतलब सेंस ऑर्गन्स आपकी सराउंडिंग्स को स्टिमुलाई रिस्पॉन्ड करते हैं। जर्मिनल एपिथेलियम हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स को फॉर्म करने के लिए। इन सर्टेन पार्ट्स एपिथेलियल टिश्यू इज ऑब्जर्प्टिव, एक्सक्रेटरी और सेक्रेटरी इन नेचर। जो एपिथेलियल टिश्यू होता है या तो एब्जॉर्प्टिव हो सकता है या तो सिक्रेटरी इन फंक्शन हो सकता है। ये एक्सक्रेटरी भी हो सकता है, सिक्रेटरी भी हो सकता है। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ लेयर ऑफ सेल्स द एपिथेलियल टिश्यूज इज ऑफ टू टाइप। अब मैंने क्या बोला था बच्चा कि जो एपिथेलियल टिश्यू या तो सिंगल लेयर में भी हो सकता है या डबल ट्रिपल लेयर्स में भी हो सकता है। तो उसी को कैटेगराइज करके इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सिंपल एंड कंपाउंड। सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। इट मीन्स डैट सिर्फ एक सिंगल लेयर इसमें प्रेजेंट है टिश्यूज़ की। द सेल्स आर प्रेजेंट इन द सिंगल लेयर। क्या सेल्स जो है सिंगल लेयर में प्रेजेंट है, सो डैट ऑल दी सेल्स रेस्ट अपॉन बेसमेंट मेम्ब्रेन। सब कहाँ होते हैं, बेस में, मतलब बेस में होते हैं यहाँ पर जितने भी सेल होते हैं। द डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द सेल्स सिंपल एपिथेलियल टिश्यू इज क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स। अगेन पहले क्या हुआ, एपिथेलियल टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप, दैट इज सिंपल एंड कंपाउंड, एंड देन दिस सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या है, स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम क्या होता है बेटा,
इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पेवमेंट एपिथेलियम, पेवमेंट एपिथेलियम भी इसको बोलते हैं। ये कंटेन करता है फ्लैटन सेल, मतलब जो सेल्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं पूरे, एंड टू एंड लाइक टाइल्स की तरह, जैसे आपके घर में फ्लोर में टाइल्स लगी हुई रहती है ना, वैसे ये सेल्स एक लेयर में होते हैं, ठीक है। ये वेरी थिन पॉलीगोनल इन सरफेस व्यू एंड स्लाइटली ब्लगिंग इन द सेंटर वेयर द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। जहाँ पर न्यूक्लियस होगा वहाँ से हल्का सा बबल टाइप का उठा हुआ होगा, बाकी सारे ये देखो थोड़ा सा जहाँ सेंटर न्यूक्लियस है थोड़ा सा बबल टाइप का उठ रहा है, बाकी ये क्या है बेसमेंट मेम्ब्रेन में, मतलब फ्लैटन होते हैं ये जो सेल। ये लोकेशन कहाँ होती है इसकी, बॉडी कैविटी, ब्लड वेसल, चीक्स में ये फाउंड होते हैं, लाइनिंग प्रोवाइड करते हैं ये। फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करते हैं अंडरलाइनिंग पार्ट फ्रॉम, मतलब इंजरी से जर्म्स एंटर ना हो आपकी बॉडी में, हार्मफुल केमिकल्स और ड्राई ना हो, ये सबसे प्रोटेक्ट करती है कौन, स्क्वेमस एपिथेलियम। नाउ क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यों क्यूबॉइडल का नाम क्यों इसको क्यूबॉइडल दिया है, बिकॉज ये क्यूब लाइक का स्ट्रक्चर है, क्यूब्स टाइप की। दे आर पॉलीगोनल व्हेन सी फ्रॉम द सरफेस से आप देखो ये पॉलीगन के शेप में दिखेगा। लोकेशन कहाँ होती है, ये फाउंड होता है लाइनिंग द नेफ्रॉन ऑफ किडनी को लाइनिंग प्रोवाइड करता है, गोनेड्स को, स्वेट ग्लैंड्स को लाइनिंग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ये प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होता है। नाउ कॉलमनर, दिस टाइप ऑफ एपिथेलियल द सेल्स आर पिलर और कॉलम लाइक, दे आर अरेंज साइड बाय साइड, मतलब ये कॉलम नाम होता है, मतलब जो ये कॉलम्स टाइप का देखो कॉलम्स टाइप के बन रहे हैं लंबे लंबे से। longitudinal axis of the cell is right angle in the free surface, the cells are polygonal in surface view। जब इसको surface view देखोगे तो पॉलीगोनल्स के टाइप के दिखेंगे, और ये क्यूबॉइडल के शेप में होते हैं, कॉलमनर के शेप में होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसमें, ठीक है बेटा। दिस टिश्यू इज फाउंड लाइनिंग द एलिमेंट्री कैनल्स को लाइनिंग प्रोवाइड करता है सेंसरी ऑर्गन्स को। फंक्शन क्या है, प्रोटेक्टिव, सेक्रेटरी, एब्जॉर्प्टिव एंड सेंसरी इन नेचर। Pseudo stratified epithelium, this type of epithelial contain two types of cells। ये जो epithelium में टू टाइप के cells कंसिस्ट करता है, लॉन्ग पिलर लाइक एंड स्मॉल ट्रायंगुलर लाइक। यहाँ तो एक लॉन्ग पिलर टाइप के cells होते हैं, पिलर जैसे, ठीक है। यहाँ तो कैसे होगा, ये ट्रायंगुलर शेप में, स्मॉल स्मॉल ट्रायंगुलर टाइप के शेप में ये प्रेजेंट होगा। Now, in between the narrow ends are present the small triangular cells, hence it is seemed to two layer but is actually single। ये आपको दिखेगा कि ये टू लेयर्स में, बट ये सिंगल लेयर में ही होता है, ठीक है। देखो ये बेसमेंट है, ये शॉर्ट सेल्स है छोटे छोटे, ये लॉन्ग सेल्स हैं, ये ग्लोबेट सेल्स हैं, ठीक है। ये फाउंड होता है लाइनिंग दी ट्रैकिया ब्रोंकी, ट्रैकिया ब्रोंकी को लाइनिंग प्रोवाइड करते हैं। ये भी मतलब मोस्ट प्रोबेबल जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं प्रोटेक्शन के लिए ही होते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सीलिएटेड एपिथेलियम, इस टाइप की एपिथेलियम द सेल्स में भी क्यूबॉइडल, कॉलमनर एंड सूडो स्ट्रेटिफाइड्स ऑन इट्स फ्री सरफेस आर प्रेजेंट वेरी फाइन हेयर लाइक सीलिया, दिस सील्स आर कैपेबल फॉर बीटिंग। ना बच्चा, जो सीलिएटेड एपिथेलियल होते हैं ना, उनके ऊपर ना जैसे ये दिख रहा है, ये सीलिएटेड सीलिया टाइप के ना ये लाइनिंग वो होते हैं झाड़ू टाइप के, ठीक है। अब ये क्या काम करते हैं आपकी बॉडी में, ये अगर कोई भी म्यूकस फंसा हुआ है या फिर कोई भी एयर का ट्रैक को साफ करते हैं, ये अपने इससे ना सीलिया से ब्रश टाइप का स्ट्रक्चर जो है उससे पूरा आपके ट्रैक को साफ, रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लियर कर देंगे, ठीक है। म्यूकस जो भी अगर होगा तो म्यूकस को रिमूव कर देंगे, हेल्प करते हैं। इट इज़ फाउंड लाइनिंग द बॉडी और नेफ्रॉन्स, बुकोफ्राइनोगियल कैविटी ऑफ फ्रॉक्स एंड ट्रैकिया। फंक्शन क्या है, सीलिया बाय देयर बीटिंग सेट स्मॉल स्ट्रक्चर ऑफ गैसेस और लिक्विड इन मोशन ओवर द एपिथेलियल सरफेस। मतलब जो सीलिया है ये बेटा क्या काम करती है, गैसियस या लिक्विड जो भी है ना, मतलब उनको पूरा क्लियर करते हैं, बस आपने इतना याद रखना है। डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन परफॉर्म्ड इन द सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। अब फंक्शंस परफॉर्म, सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो फर्दर डिवाइड हो गया 5 टाइप्स में। फर्स्ट वन इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या है, सेक्रेटरी इन द नेचर एंड फाउंड इन ग्लैंड्स, ये ग्लैंड्स में मिलते हैं, ठीक है। लुक एट दिस डायग्राम, सेक्रेटरी नेचर्स, सिक्रेटरी नेचर होता है इसका, सिक्रेटरी इन नेचर होता है और फाउंड होता है ग्लैंड में। सेंसरी एपिथेलियम
कैपेबल ऑफ रिसीविंग स्टिमुलाई एंड इट इज़ फाउंड ऑल द सेंस ऑर्गन्स। ये क्या होता है, स्टिमुलाई को रिसीव करता है। अगर आपको किसी ने रिस्पॉन्ड, आपको कोई बुला रहा है, आपको टच कर रहा है, तो ये कैपेबल होता है, ये रिसीव करता है स्टिमुलाई, और ये सेंसरी ऑर्गन्स में फाउंड होता है। ये सेंसरी एपिथेलियम है। ये क्या है, ये सेंसरी एपिथेलियम है। नाउ जर्मिनल एपिथेलियम प्रोड्यूस गैमेट्स एंड इज फाउंड लाइनिंग दी गोनेट्स। ये प्रोड्यूस करता है गैमेट्स और ये गोनेट्स की लाइनिंग में फाउंड होता है। पिगमेंटेड एपिथेलियम कंटेन कलर्ड पिगमेंट्स एंड इज फाउंड इन द आउटर लेयर ऑफ द रेटिना ऑफ द आई। ये कंटेन करता है, कलर्ड पिगमेंट होता है इसमें, कलर्ड पिगमेंट, और ये आउटर लेयर ऑफ द रेटिना, आपकी आईज की रेटिना होती है ना, रेटिना की आउटर लेयर में प्रेजेंट होता है। सिलिएटेड एपिथेलियम कॉजेज मूवमेंट्स बाय बीटिंग द सीलिया, मतलब जिस तरीके सीलिया जो बीट करेगी वैसे मूवमेंट होगी। ये फाउंड होता है ट्रैकिया में, यूरेटर्स में, एसेक्ट्रा। ये क्या करता है बेटा, इसका काम ही होता है कि ये क्लीन करता है एरिया को, ट्रैक्स को, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ओके तो आप एक बार घर पे स्टडी करोगे एपिथेलियम टिश्यूज़ के बारे में, प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है। आपने सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज़ के बारे में स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। ओके गो अगेन एंड लर्न दिस चैप्टर अगेन एट होम। ओके थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।